Namaskar to everyone. Welcome on your YouTube channel. In previous video we have discussed on present perfect continuous tense and we have completed all part of present tense. We made 4 video for you and today we are going to read past simple tense. In this video we will read past simple tense and we will see all rules of past simple tense and we will see main verb, helping verb and structure and also keyword of past simple tense. And same time we will see so many example and do exercise so that it will be easy for you to identify and observe this tense. Just listen and look carefully this video. Now let's start this video. Today we are going to read past simple tense या past indefinite tense. What is past simple tense? First of all, we see past simple tense definition. Simple past tense is used to convey that the action is completely over. An indefinite action of the past. I mean the action is complete over in past. जिसका अभिप्राय है कि भूतकाल के अंदर ऐसा कोई कार्य जो पूर्ण हो चुका है तथा उसके समय के बारे में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात उसका समय इनडेफिनेट है और वो कार्य पास्ट काल में कंप्लीट हो रखा है. नाउ वी विल सी हेल्पिंग वर्ब. देयर इज वन हेल्पिंग वर्ब डिड एंड मेन वर्ब सेकंड फॉर्म. टेंस के कुल 12 पार्ट है और उन 12 पार्ट में से यह एकमात्र पार्ट है जिसके अंतर्गत वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. हाउ टू आइडेंटिफाई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का कैसे पता लगाए. इसके लिए एक सिंपल सा रूल्स है. कई बार क्या होता है, जैसे रेगुलर फॉर्म होती है उसके अंदर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है. कई बार क्या होता है कि उस वर्ब के पीछे ईडी लगा हुआ होता है. अब सेकंड फॉर्म में भी ईडी लगा है और थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगा है. उस समय ये समस्या आ जाती है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है. तो इसके लिए एक आसान सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ. इसका एक सिंपल सा ट्रिक है. इसके अंतर्गत अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब मिली हुई है और बाहर अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मिलेगी. इट मीन्स वर्ब की वो सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म कहलाएगी. और जैसे कंप्लीटेड लिखा है या फिनिश्ड लिखा है या फिर और जैसे कुक्ड है, प्लेड है, इस प्रकार से थर्ड या सेकंड फॉर्म सिमिलर आपको नज़र आ रही है. बट उससे पहले अगर आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिल रही है, जैसे हैड है या हैज़ है या हैव है या विल हैव है, इस प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब आपको नज़र आ रही है तो इट मीन्स वो थर्ड फॉर्म है, वो सेकंड फॉर्म नहीं होगी. सेकंड फॉर्म इट मीन्स उसके अंदर ही हेल्पिंग वर्ब मिली हुई है और वो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड और इस कारण से वो आपके सेकंड फॉर्म कहलाएगी. और ये एकमात्र ऐसा पार्ट है टेंस का जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है. नाउ वी विल सी सेंटेंस स्ट्रक्चर. अब हम इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे. फर्स्ट में हम पॉजिटिव सेंटेंस लेने वाले हैं, नेक्स्ट हम नेगेटिव सेंटेंस लेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे और उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लेंगे. अब पॉजिटिव सेंटेंस किस प्रकार का होगा. सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म और आफ्टर देन ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी. अभी मैंने आपको समझाया है. अगर इसके आगे किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रही है तो ये पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसके अंदर डिड इंक्लूड है, इसके अंदर डिड मिला हुआ है. आफ्टर देन वी यूज अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट या एनी वर्ड. तो ये तो रहेगा पॉजिटिव सेंटेंस. अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम डिड यानी हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिखेंगे और जैसे ही हम इस मेन वर्ब से डिड को बाहर निकाला तो अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और ये जो नॉट है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है. तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड
ऑब्जेक्ट। इस प्रकार का स्ट्रक्चर ये नेगेटिव सेंटेंस के अंदर रहता है, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर सबसे पहले वी राइट डिड, हम डिड लिखेंगे बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हमें डिड लिखना है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। अब डिड चूंकि बार आ चुका है तो अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट के अंदर आपको इंट्रोगेटिव साइन लिखना है, लगाना है। इस कारण से अब ये सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब लास्ट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। वी विल सी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हेल्पिंग वर्ब डिड बिफोर सब्जेक्ट, नेक्स्ट वी राइट सब्जेक्ट, देन आफ्टर देन वी राइट नॉट, आफ्टर देन वी राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड लास्ट के अंदर जो अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट होता है उसको लिखना होता है। तो इस प्रकार से ये चारों सेंटेंस आ गए। नाउ वी विल सी हिंदी सेंटेंसेज। अब हम हिंदी के कुछ रूल्स और सेंटेंसेज देख लेते हैं और उसको किस प्रकार से पास्ट सिंपल टेंस के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पहचान जो हिंदी के अंदर वाक्य होता है। तो वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई और ए, इस प्रकार के शब्द अगर हिंदी के वाक्य के अंत में मिले तो समझ जाइए कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर बनने वाला है। हम उसको पास्ट सिंपल टेंस के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। इसका सूत्र हम बता चुके हैं, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वही फॉर्मूला सूत्र कहलाता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर जो सेंटेंस है वो नेगेटिव के अंदर है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से रहेगा। और इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है, और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह लिखता था, यहाँ पर ता था वर्ड आया है, इट मीन्स अब इसका ट्रांसलेट होगा वो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं ही, उसके बाद लिखना को कहते हैं राइट। तो लिखता था यानी ये पास्ट टेंस के अंदर इसकी फॉर्म को सेकंड फॉर्म बनाना है, तो राइट का सेकंड फॉर्म रहेगा रोट, तो हम लिखेंगे ही रोट। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट आया ही नहीं तो हम फिर लिखेंगे कैसे। अगर इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो क्या लिखता था, पत्र लिखता है या पुस्तक लिखता है या कोई नोट्स लिखता है या कोई न्यूज़पेपर लिखता है, क्या लिखता है, तो वो रहता है कर्म हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में होता है ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसलेट ही रोट हुआ, और ऑब्जेक्ट होता तो उसके बाद में लिखते। अब जैसे नीचे वाला सेंटेंस देख लेते हैं, ये नेगेटिव है कि वे नहीं लिखते थे, ते थे वर्ड आया है, इसका जो सब्जेक्ट रहेगा वे का दे, और नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण अब वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं करना है, इसमें हमें डिड लिखना है, क्योंकि नॉट लगाएंगे तो नॉट बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं लिख सकते। वी नेवर यूज नॉट विदाउट हेल्पिंग वर्ब, हम दे डिड नॉट राइट, इस प्रकार से इस सेंटेंस को बनाएंगे। नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने लिया मैंने श्याम को एक पत्र लिखा, इतना बड़ा सेंटेंस है, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना का बहुत आसान और सरल ट्रिक बताया हुआ है। तो जैसे ये मैंने शब्द हैं, ये आपको पीछे ले जाना है और उसके बाद में पूरे सेंटेंस को पीछे से ट्रांसलेट करते जाइए। जैसे मैंने का आई कर दिया, उसके बाद में लिखा यानी पास्ट टेंस है तो राइट का रोट हो गया। उसके बाद में पत्र यानी एक पत्र है तो ए लेटर, को तो इसमें टू लगा दिया, और श्याम है तो ये श्याम लिख दिया। इस प्रकार से इसको हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। नाउ वी विल सी नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सेकंड फॉर्म में से हमें डिड को बाहर लेना है ताकि ये फर्स्ट फॉर्म बन जाए।
अब हम लिखेंगे आई सब्जेक्ट के बाद में डिड, उसके बाद में नॉट लिखेंगे। नॉट को हम अकेला नहीं ले सकते। वी नेवर राइट नॉट विदाउट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बिना नॉट को नहीं लिख सकते, तो हम लिखेंगे आई डिड नॉट राइट, उसके बाद में ए लेटर टू श्याम, ये एज इट इज आ जाएगा। अब हमें इस सेंटेंस को बनाना हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वी राइट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हमने हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड लिखी, उसके बाद सब्जेक्ट आई लिखा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, क्योंकि हमने डिड इसको बाहर लिख दिया है, तो फिर हम लिखेंगे इसका राइट फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ए लेटर टू श्याम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब फोर्थ सेंटेंस होता है इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, नेक्स्ट हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। उसके बाद में सब्जेक्ट ए लेटर हो गया और किसको लिखा है? सेकंड ऑब्जेक्ट टू श्याम, ये लिख दिया और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन ये भी लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये बन गया आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे दिनेश ने महेश को पढ़ाया। तो किसने किसको पढ़ाया? दिनेश ने पढ़ाया ना, तो ऑब्जेक्ट दिनेश है और किसको पढ़ाया? ये है कर्म, तो ये बाद में आएगा। तो हम दिनेश पहले लिखेंगे। अब पढ़ाना को इंग्लिश में टीच कहते हैं, तो इसकी सेकंड फॉर्म टॉट लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट महेश लिखेंगे। इसी प्रकार हम इसको नेगेटिव करेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसकी मेन वर्ब में से डिड बाहर लिखेंगे, तो ये मेन वर्ब हमारी रह जाएगी फर्स्ट फॉर्म में। तो दिनेश डिड नॉट टीच महेश। अब इसको करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, तो इसके अंदर से डिड बाहर लिखेंगे, डिड दिनेश टीच महेश और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, डिड दिनेश नॉट टीच महेश, इंट्रोगेटिव साइन। हमें जो ये नॉट लिखना है ये कहाँ लिखेंगे? वी राइट नॉट बिटवीन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना है। तो इस प्रकार से हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिए। अब हम देख लेते हैं इसके कीवर्ड। इसके कीवर्ड इस प्रकार से हैं, आप एक बार इसको कंप्लीटली तैयार करेंगे और एग्ज़ाम के अंदर आपके आसानी रहेंगे कि किस प्रकार से आपको करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। अगर इस प्रकार के आपको कीवर्ड या एडवर्बियल सेंटेंस के अंदर मिले तो आपको पास्ट सिंपल टेंस बनाना है और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उस ब्लैंक के अंदर फिल करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं इसके कीवर्ड। कीवर्ड में यस्टरडे, वन डे, वंस, एगो, दैट डे, एज सून एज, व्हेन, एज, लास्ट। अब लास्ट के साथ आप जोड़ सकते हो लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेगेटिव और द अदर डेज, और कुछ ईयर दे रखे हो जैसे 2020, 2019, 2018, 2015, ATC एक्स्ट्रा। इस प्रकार से ये कुछ भी ईयर हो सकता है। ये सब किस में जाएंगे? पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल सी, उसके बाद में ब्लैंक छोड़ा, उसके बाद में गो, उसके बाद में टू जयपुर यस्टरडे। अब यहाँ पर जो इंडिकेटर है या इसका कीवर्ड है वो क्या है? यस्टरडे। यस्टरडे किस में आता है? पास्ट सिंपल टेंस का कीवर्ड है। ये देखते ही आपको यहाँ क्या फिल करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी है। तो ये गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। या हम क्या फिल करेंगे? वेंट करेंगे। अगर नेगेटिव होता सेंटेंस तो क्या लिखते? डिड नॉट गो। इस प्रकार से फिल करते। लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। वी, उसके बाद में ब्लैंक छोड़ा है, उसके बाद कोष्टक के अंदर वर्ब लिखी है विजिट, उसके बाद में द जू लास्ट मंथ। यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो लास्ट मंथ है और ये लास्ट मंथ किसका इंडिकेटर है? कीवर्ड है, एडवर्बियल है, ये है पास्ट सिंपल टेंस का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विजिट की सेकेंड फॉर्म होती है विजिटेड। और उसके बाद में तीसरा सेंटेंस ही स्पीक्स एज इफ। यहाँ पर क्या लिखा है?
एज इफ क्या होता है? एज इफ एक कंडीशन होती है और कंडीशन के अंदर हमेशा हम वर लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर वॉज करते हैं तो वो रॉन्ग है, गलत है, और अगर हम यहाँ पर वर करेंगे तो ये राइट होगा। अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ तो ही है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर वो जाना था, वर कैसे आया? तो जो भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इफ़ हो या एज इफ़ हो, इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस के अंदर माना कि, माना, या मैं ऐसा होता, मैं ऐसा करता, है ना, तो इस प्रकार के जितने भी सेंटेंसेज होते हैं उसमें हमें वर लिखना होता है, WERA। तो यहाँ पर ये वर्ड आएगा, यही राइट है। तो इस प्रकार हमने ये एक यूनिक सेंटेंस था वो यहाँ सम्मिलित किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वैन कंडीशन से बना है। वैन आई वॉज रीडिंग। अब ये वैन वाला तो पास्ट कंटिन्यूस में बन गया, लेकिन जो अगला सेंटेंस रहेगा ये पास्ट सिंपल टेंस के अंदर रहेगा। यहाँ पर हियर है तो यहाँ पर हियर्ड, तो ये पास्ट यानी सेकंड फॉर्म हो गई, ये यहाँ फिल करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल आपके लिए है, एक्सरसाइज फॉर यू। ये एक्सरसाइज आपको स्वयं अपने स्तर पर करनी है तथा इसके आंसर आप यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको ज़रूर चेक करूँगा, आई विल चेक श्योरली, और उसके बाद वापस मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। I hope you learn very well, you understand very well. I finish this video. नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।